नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आजकल घर हो या ऑफिस, बाजार हो या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर तरफ से बस एक कॉमन सी आवाज सुनाई देती है और वो है खांसने और छींकने की, जो ये एहसास कराती है कि मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम का असर हमारी सेहत पर भी नजर आ रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मैदानी इलाकों में बिना मौसम के बारिश भी हो रही है। सुबह हल्की ठंड होती है तो दोपहर में गर्मी हो जाती है, रात फिर ठंडी हो जाती है। कई बार फैन का रेगुलर एडजस्ट करते हैं आप, कभी हाई तो कभी लो। बिल्कुल मीनाक्षी, और बदलते मौसम की कंफ्यूजन की वजह से जो हमारा शरीर है इस पर नुकसानदेह एक तरह से साबित होता है। नतीजा ये है कि नाक, गले और लंग्स का इन्फेक्शन, और ये वायरल तेजी से पूरे परिवार को एक तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आपने ठीक कहा हुसैन, मौसम बदलते ही हर दूसरा शख्स खांसी, जुकाम, वायरल फीवर से परेशान है। डेंगू और चिकनगुनिया लोगों को अलग परेशान किए हुए हैं। वैसे तो मैंने भी अपने सर्द गर्म से बचने के लिए स्वेटशर्ट निकाल ही लिया है। सुबह और रात के समय तो इसकी जरूरत होती है। बहुत सही किया आपने, क्योंकि आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी से वैसे भी बचने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मौसमी इन्फेक्शन से अगर बचना है तो ज़रूरी है कि हल्के गर्म कपड़े पहन लिए जाएं, गले को ढक कर रखें, ठंडी चीज़ें ना खाएं और पानी भी थोड़ा गुनगुना पिएं तो ज़्यादा बेहतर है। दरअसल बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ठंड में तापमान के गिरने की वजह से बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती है। नतीजा लोग जल्द बीमार पड़ते हैं, मेटाबॉलिक रेट गिरता है, ठंडी हवा सांस की नली को टाइट कर देती है, जिससे कि अस्थमा के मरीजों की परेशानी भी बढ़ने लगती है। तो सर्दी की इन छोटी बड़ी प्रॉब्लम से बचने के दो तरीके हैं: इम्यूनिटी को फौलादी बनाना और खुद को अंदर बाहर से गर्म रखना, जो योग आयुर्वेद से आसानी से किया जा सकता है। और यही बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने योग की एक ऐसी अलख जगाई है कि घर घर अब योग अभ्यास हो रहा है। स्वागत है स्वामी जी। शंख बजाने से ही मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसलिए मैं तो चाहूँगा लोग शंख बजाने की भी ट्रेनिंग ले लें। शंख नहीं मिलता है तो कम से कम आजकल ये फूंक मारने वाले ये यंत्र जरूर पूरे देश में मिल रहे हैं। इसमें पता लग जाता है कि आपकी फूंक में, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपके लंग में कितनी ताकत है, ये स्पायरोमीटर। और ऐसे ही लगातार 10 बार तक दो चार बार तो कर लेते, जैसे ही 10 बार करेंगे तो लोगों के फेफड़े जवाब देने लगते हैं। जितने छेद बंद होंगे ना स्वामी जी, सब खुल जाएंगे फेफड़ों को के। जब स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो सारे छेद खुल जाएंगे। एक ये बहुत अच्छा तरीका है कि पानी में ये दिव्य धारा ऐसे डाल दी, और इससे ये आजकल ये स्टीम वाले यंत्र पूरे देश में सब जगह मिल रहे हैं। और इससे क्या करें, फिर इससे ऐसे आंख बंद करके और ऐसे स्टीम ले लें। मेरे भी अंदर पूरा सांस के माध्यम से चलेगी, पूरी ताजगी आ गई, फ्रेशनेस एकदम। अब मैं पूरा 10 आदमियों जितना एक अकेला श्वास लेता हूँ। लेकिन मुझे ये कहते हुए गौरव है कि मैंने ऐसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, पूरे देश में 1 करोड़ से ज़्यादा तो पेड़ प्रेरणा दे करके, और छोटे बचपन से लेकर के आज तक सैकड़ों हजारों पेड़ मैंने खुद लगाए हैं। इसलिए इतनी ऑक्सीजन लेने का मुझे राइट भी बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लंबे गहरे श्वास भरे, भस्त्रिका किया, अनुलोम विलोम किया, ये सब देखो इधर जो बैठे मैंने 10-10, 20-20 सांसें, कफ, खांसी, खुर्रा, कोल्ड। फिर ये कफ की फैमिली बहुत बड़ी है। भस्त्रिका करो, कफ कोल्ड के लिए सबसे बेस्ट है भस्त्रिका। फिर आज हमारी बहनों ने भी बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। क्या नाम है बेटा? रेनू। और तुम्हारा क्या नाम है? रेनू और सोनल ने इधर तैयारी कर रखी है आज के पाक शास्त्र की भी। इसमें
चने का चीला, चने की रोटी, बेसन की नहीं, चने के लिए छिलके सहित, और बथुए का साग, चौलाई का साग, ये सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन अभी पाक शास्त्र देखिए, पहले से मत दिखाइए स्वामी जी तस्वीरें, विचलित तो हो सकता है। हो रहा है, पहले से तस्वीरें मत दिखाइए। इसको हम लोग बात के लिए रख लेते हैं। अच्छा स्वामी जी, आमतौर से हम सब ये समझते हैं कि योगाभ्यास, एक्सरसाइज, इसके जरिए हम अपने शरीर को मजबूत करते हैं, अपनी ऑर्गन्स को मजबूत करते हैं, लेकिन क्या योगाभ्यास के जरिए हम बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन कर सकते हैं? और इसके लिए फिर हमें कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? तो देखो, मैं आपको अभी भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई कफ कोल्ड के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए, जिनको खर्राटे बहुत आते हैं, पूरा गले में कफ जमा रहता है, इसके लिए जलनेती, सूत्रनेती और रीठा 10 ग्राम और उसमें 1 से 2 ग्राम त्रिकुटा डाल करके रात को 200-250 ml पानी में भिगो दे, सुबह इसको छान करके और 5-5, 10-10 बूंद नाक में डाल दे, पूरा क्लीन हो जाता है। नहीं तो सरसों का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, बादाम रोगन से भी नसें बताते हैं। और मुलेठी के अंदर 1 चम्मच मुलेठी का क्वाथ और 1 चम्मच उसमें गाय का घी डाल के उसका नस से ले लें, उससे तो पूरा ये तंत्र खुल जाता है। कफ रोगों के लिए नसें, वात रोगों के लिए बस्ती और पित्त रोगों के लिए वमन, वोमिटिंग, जो उल्टा कुंजर क्रिया बोलते हैं, ये जबरदस्त वमन चिकित्सा जबरदस्त होती है। तो जो आपने टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली बात कही, तो 3 तरह से बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स सर्दी में -5 डिग्री, 5 डिग्री टेम्परेचर पे मैं ऐसे ही रहता हूँ, ऐसे ही रहूँगा पूरा दिसंबर जनवरी तक। सब लोग प्रोग्राम देखेंगे। अभी तो नवंबर में तो थोड़ी ठंड शुरू ही होती है। अभी उज्जाई प्राणायाम करके ऐसे होल्ड कर लेते हैं आधा, 1 और 2 मिनट तक। ऐसे आधा, 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट तक होल्ड कर लेते हैं। और मैं पूरी सर्दी कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनता। और ये कार्य आज से नहीं, ये पिछले 50 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है और 100 साल तक ऐसे ही रहने वाला है। क्यों? भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी उद्गीत के साथ साथ सूर्य भेदी प्राणायाम भी करता हूँ। दाएं से श्वास लिया, चलो भाई दाएं से श्वास भरो, ये दाहिना सूर्य स्वर है, और रोक के रख लिया और उज्जाई की तरह इसमें भी रोक करके फिर बाएं से छोड़ दिया। लेना दाएं से, रोकना और बाएं से छोड़ना, बार बार दाएं से लेना, रोक के रखना, बाएं से छोड़ना, इसको सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं। एक तो ये तरीका है। एक मैं दिसंबर जनवरी में प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तेजी से श्वास ले, 1 मिनट में 150 से 200 बार की स्पीड होती है और फुल फोर्स से, फुल स्पीड से ऐसे। पूरा लेना। जो 150-200 की स्पीड से न कर पाए तो 100 की स्पीड से तो सभी करना ऐसे। और जिनके फेफड़े कमजोर हो, आप ऐसा करो, लेट जाओ, आपके ऊपर ये लेप लगाते हैं। एक को पतंजलि बाम का और एक को लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, उसमें दिव्य धारा मिला करके उसको लेप लगाएंगे छाती के ऊपर। फिर उसको लपेट लगा करके और बांध देंगे। नीचे कॉटन का कपड़ा होता है, ऊपर गर्म कपड़ा, और फिर इसमें लिटा करके फिर ये भस्त्रिका प्राणायाम करा देते हैं। पूरा फेफड़ा इससे फौलादी बन जाता है। और जिनको बहुत अधिक कफ कोल्ड रहता है, ज़्यादातर लोगों का 1/4 और आधा, किसी का तो 75% लंग बेकार होता है, काम नहीं कर रहा होता है और उसी से जी रहे होते हैं। करीब जब तक 80-90% फेफड़ा काम करता रहता है, लोग परवाह नहीं करते फेफड़े से।
80-90% फेफड़ा काम नहीं कर रहा, 10-20% ही काम कर रहा होता, तब भी लोग जी रहे होते, फेफड़े की परवाह नहीं करते। 10-20% लीवर काम कर रहा है, तब तक परवाह नहीं करते, फैटी लीवर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, लोग जी रहे होते। 10-20% जो है हार्ट के अंदर काम कर रहा होता है, ब्लड सर्कुलेशन जा रहा होता है, 80%, 70-80% हार्ट काम नहीं कर रहा होता, 70-80% हार्ट, 70-80% फेफड़े, 70-80% लीवर, किडनी, आंतें, पेनक्रियाज, नर्वस सिस्टम, ये सब काम नहीं कर रहा होता, तब भी हम जी रहे होते, सर्वाइव कर रहे होते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। आज हम जो क्लास बता रहे हैं, ऐसे 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक कर लिया ना, तो दिसंबर जनवरी में भी ठंड नहीं लगेगी, ऐसे कर सकेंगे। ये तो प्राणायाम की महिमा बताई। फिर ये लेप लगा रहे, देखो ये आप बाईं तरफ देख रहे हैं, इसमें हल्दी है, अदरक है और ऊपर से दिव्य धारा मिला दी और इस पर लपेट लगा करके, और पतंजलि बाम की, जिनको बहुत कफ कोल्ड रहता है, कफ कोल्ड, सर्दी जुकाम, फिर अस्थमा, फिर लंग फाइब्रोसिस, सर्कोडाइसिस, ये अलग अलग नस्ल की जो बीमारियां है, ये कफ कोल्ड का ही एक पूरा परिवार है। अब इसमें ये तो थोड़ी थेरापी बता दी हमने, फिर स्टीम बताया भी, जिनको बहुत खांसी आती है, प्राणायाम भी करते हैं, भस्त्रिका किया, कपालभाति किया, खांसी आने लगी तो 2 गोली ये कंठामृत की चूस लें, दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश ले लें। सुबह उठ करके पंचकोल और स्वासारी का काढ़ा पी लें, नहीं तो स्वासारी प्रवाही ले लें, नहीं तो स्वासारी वटी ले लें, और ज़्यादा ही कफ कोल्ड की दिक्कत है तो स्वासारी गोल्ड ले लें। ये स्वासारी वटी, ये स्वासारी प्रवाही, ये स्वासारी गोल्ड। और जिनको बहुत ही ज़्यादा कफ कोल्ड रहता है तो उनको करक्यूमिन गोल्ड भी देते हैं, ये तो खाली पेट हो गई, खाने के बाद लक्ष्मीला, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति दे देते हैं। त्रिकुटा, सितोपलादी, स्वासारी रस, ये शहद में चाट करके भी देते हैं, और दिव्य पे दिन भर पिला देते हैं। और खाने में थोड़े दिन तक बाकी गेहूं चावल आदि बंद करके बेसन का ही या चने का आटे का ही प्रयोग करें, और खजूर खाएं। जिनको डायबिटीज ज़्यादा है वो 1-2 से ज़्यादा खजूर नहीं खाना। इसी से हमने 10, 20, 30 साल पुराने लोगों के कफ कोल्ड की समस्याओं को दूर किया। और अब देखो आसन से शुरू करें, चलो उष्टासन करो। अब फेफड़ों के लिए 5 आसन बता रहे हैं, ये 5 आसन कर लें। ऐसे एक हाथ ऐसे लिया, दूसरा हाथ ऐसे लिया, आराम से ऐसे कर, ऐसे कर करके 10-10, 20-20 साल पुरानी कफ कोल्ड की समस्या से छुटकारा पा करके यहाँ पर माँ बहन बेटियाँ, बहुत नाजुक होते हैं इनके फेफड़े भी, ऐसे तो सभी के फेफड़े बहुत नाजुक होते हैं, ऊपर से पोल्यूशन, ऊपर से लोग कुछ तो धुआं भी फाँकते रहते हैं, नशा करते रहते हैं, फिर सर्दी ये भी जाम कर देती है पूरा अंदर से। हाँ? ये सफ़ेद कपड़े वाली बहन जी, कब से था तुमको कफ कोल्ड? कहाँ से आई हो? मैं हल्दिया, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आई है। पूर्व मेदिनीपुर। 20 साल से अस्थमा था? 21 साल से। अब क्या हाल है? अभी तो एकदम नहीं है, एकदम ठीक कर लिया। 21 साल से अस्थमा। पहले मैं इतना परेशान थी, हर समय वो हॉस्पिटल, इनहेलर, हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, इन्हें लेना पड़ता। इनहेलर और क्या नाम है? ऑक्सीजन। सपना गुच्छाई। सपना का सपना पूरा हो गया। आगे वाली बहन जी को देना। मैं उधर का भारत स्वाभिमान का अब वह महामंत्री सेवा करती है सबकी। हाँ। क्या बात है। क्लास भी लगाती हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखो उष्टासन और ये गोमुखासन, श्वास लंबे लंबे। सत प्रणाम। मेरे को 12 साल से सर अस्थमा था, और मेरे को अभी ये योगा से और आपकी दवाइयों से मुझे बहुत आराम मिला। यहाँ पे आने पे भी मुझे बहुत सर्दी, नाक से बिल्कुल कंटिन्यू छींक आ रही थी। तो क्या किया? जलनीति सूत्र थी जी, तो उससे आराम मिला। स्वामी जी मुझे बहुत आराम है अभी। बहुत आशीर्वाद। ये लाल कपड़े वाली को देना, ये तो कोई सन्यासी बनने की तैयारी करके बैठी। तेरे को कब से था? गुरुजी प्रणाम। मुझे 20 साल 25 साल मालूम नहीं, इतनी खांसी। उम्र कितनी आपकी? मेरी 56। लग नहीं रहा है लेकिन। योग से उम्र भी आपने अपनी उम्र पर भी बांध लगा दिया है। मैं तो बहुत 25 का याद नहीं है, 20 साल 25 साल कब से था, अब ठीक कर लिया पूरा? हाँ, मैं पूरी रात खांसती रहती थी, फिर डॉक्टर ने इनहेलर भी बोल दिया था कि आप इनहेलर रखो पूरी साथ रात। में। हाँ, ये रात को खांसी बहुत होती है जिनको कफ कोल्ड होता है ना,
सोते समय खांसी बहुत आती और है, उस खांसते समय खांसते ठंड खाने बढ़ के जाती समय है भी वातावरण। अटैक आ जाता था कि सांस नहीं आती थी। देखो, बादल होने पर आसमान में वात रोग बढ़ता है, रात को ठंड सर्द रातों में कफ बहुत बढ़ता है, और जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है तो वैसे वैसे पित्त बढ़ता है। ऐसे ये त्रिदोष बढ़ने का क्रम भी है। अब कैसा है तुम्हारा? मैंने ससारी गोल्ड, ससारी प्रवाह और कंठामृत तो इतना खाया है कि मैं साथ में ही रखती थी। अब क्या हाल और है? अब बिना खांसी बिल्कुल भी नहीं थी, ये अभी बात भी नहीं कर पाती, खांसती रहती इतनी थी। खांसी थी, चलो भाई अच्छी हो गई, बहुत आशीर्वाद। तो ये गौमुखासन, चलो। और स्वामी जी, हमें ऐसे ही बहुत से लोगों को ठीक करना है, आसन तो बैठ करके ऐसे करें। और इसी मिशन पर हम लगातार पिछले 17-18 महीनों से काम कर रहे हैं। जी मेरे भाई। और अभी वहां बैठी है एक महिला, आपसे बता रही थी कि उनका अस्थमा ठीक हुआ है, और ऐसे बहुत सारे और मरीज हैं जो घरों में बैठकर स्वामी जी आपको देख रहे हैं, और ठंड का जो मौसम है उनको सबसे ज्यादा परेशान करता है। अब उल्टे सांस से जुड़ी बहुत सारी तकलीफ अस्थमा के मरीजों को ठंड के मौसम में अलग से हो जाती है। तो उनके लिए कुछ और खास उपाय आप बताएं, जिससे कि इस सर्दी में जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, जिनको अस्थमा है, उनको कोई दिक्कत ना हो। कोरोना काल में भी लोग खूब उल्टे लेटे थे और ऐसे मकरासन करते थे, लंबे लंबे श्वास से करना आता था, कबो बेस जैसा भी था। एक तो ये करें, खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन बताएंगे, प्रसृत हस्तासन, और उल्टे लेट करिए मकरासन। ये तो बड़े बुजुर्ग सब कर सकते हैं। और भुजंगासन, इससे तो फेफड़े फौलादे हो जाते हैं। फेफड़ों के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्रेन, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सेंट्रल पैराथायरॉयड नर्वस सिस्टम के लिए, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, बॉडी को शेप में लाने के लिए, और सर्दी में भी गर्मी जगाने के लिए। लंबे लंबे श्वास ऐसे देखो, सब नियम बना ले। अब सारे हिंदुस्तान को हमें बलवान बनाना है। कितनी बार करना है बहनों? 100 बार। कितनी बार करना है? ये बच्चे भी लगे हुए पीछे, लंबे लंबे श्वास। चलो 100 बार जो ऐसे करेंगे तो फेफड़े फौलादी हो जाएंगे, कफ कोल्ड सर्दी जुकाम। और इसके बाद मैंने कहा ना, अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, जिनको स्टीरॉयड लेना पड़ता था उनका भी हमने बंद करा दिया, और जिनको लंग ट्रांसप्लांट के लिए भी बोल दिया था उनको भी ठीक करा दिया। ये भुजंगासन, और जो कर सके तो धनुरासन भी। पूरा फेफड़ा इसमें फैल जाता है, पूरा खुल जाता है, बहुत जबरदस्त है। ऐसे ये भी क्या करें, ये अभ्यास। और एक अभ्यास देखने में ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट फेफड़े के लिए लाभ नहीं कर रहा, लेकिन ये सर्वांगासन फेफड़े के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे ऐसे करें सर्वांगासन। जो सर्वांगासन ना करे तो कर पाए तो अर्धहलासन, सालंब और निरालंब सर्वांगासन। ये बहुत ही जबरदस्त है। और एक अब अभ्यास, खड़े होकर के, खड़े हो जाइए। देखो, देखने में हल्का सा है लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। अब उसको तो दाएं बाएं चारों ओर आंवले आंवले दिख रहे हैं। मेरे सिर के ऊपर भी आंवले हैं, मेरे आगे पीछे भी। ये आंवला भी बड़ा जबरदस्त है। आंवले की चटनी खाएं, और सर्दी होने के बाद आंवले का च्यवनप्राश खाएं। आंवला ऐसे खाते रहे तो फेफड़े से लेकर के पूरे लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही स्ट्रेंथन कर देता है। और ये रसायन भी है सबसे बड़ा, ताड़ासन। आंवले की चटनी, आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का मुरब्बा। आंवले को सब्जी में भी डाल के खा लेते, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आंवले का अनेक रूपों में प्रयोग करना चाहिए। मुझे याद है आज से करीब लगभग 15-20 साल पहले, ऐसे जैसे हमारा ये बगीचा लगा हुआ, ऐसे लोग बगीचे काटने लग गए थे, क्योंकि आंवले का उनको पूरा दाम नहीं मिलता था। पतंजलि ने आंवला, एलोवेरा से लेकर के, बथवा चौलाई से लेकर के, तुलसी से लेकर के, गिलोय से लेकर के, सारी जड़ी बूटियों का हमने तो क्या उद्धार किया, इससे सारे मानवता का उद्धार कर दिया। और जिनकी लोग कीमत नहीं समझा करते थे उसकी कीमत समझने लग गए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और एक देखो, ये दोनों हाथ ऐसे करो। इन सारी चीजों की डिमांड बढ़ा दी स्वामी जी आपने। इससे पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, ठंड की वजह से
कई बार बॉडी का टेम्परेचर जो है, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे नीचे आ जाता है, और ख़ास तौर से ओल्ड एज में जब उम्र ज़्यादा हो जाती है। तो जब इस तरह के हालात बन जाएं तो फौरी तौर पर इंस्टेंट कैसे राहत पाई जा सकती है? इंस्टेंट सोल्यूशन क्या है इसका? इंस्टेंट सॉल्यूशन दिव्य धारा बतासे में डाल के गर्म पानी में डाल करके पिला दें 2-3 बूंद। इंस्टेंट रिलीफ के लिए स्वासारी गोल्ड सामान्य रूप से छोटे बच्चों को 1, बड़ों को 2 और ज़्यादा तकलीफ हो तो 4 कैप्सूल शहद में मिला करके स्वासारी गोल्ड के खिला दें। मैंने लोगों को हॉस्पिटल में जाने से बचाया। 99.99% हमारे छोटे बच्चे 2-3 साल से लेकर के पतंजलि गुरुकुलम आप देखते हैं, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के, जिनको जेनेटिकली फेफड़े वीक थे, उन बच्चों को भी हम हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराते, उनको प्राणायाम आदि करवाते रहते हैं। कभी किसी को लंग का भी अटैक पड़ता है, हार्ट अटैक की तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम का अटैक पड़ता है, उनको हम यही स्वासारी गोल्ड खिलाते हैं और उसी से अच्छे हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा परहेज तो करना पड़ता है। और ये जैसे अभी आपको दिखा रहे थे ना, ये इसका पतंजलि बाम का और ये लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक का दिव्य धारा के साथ ये लपेट लगाते हैं, इंस्टेंट बेनिफिट होता है इन चीज़ों से। और इतना तो ये सब कर ही सकते हैं। ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो कर ही सकते हैं। कंठामृत चूसने के लिए दे देते हैं। ये छोटे छोटे उपाय, खाने में उसको जो है खाली बेसन की रोटी, बेसन का ही चीला और भुना हुआ चना, खजूर, बस इतने ही चीज़ें खिलाते हैं, बाकी चीज़ें बंद कर देते हैं। इसको हम खजूर कल्प या इसको हम चना कल्प कहते हैं। और बथुआ बहुत गर्म होता है। बथुआ जिनको कफ कोल्ड ज़्यादा हो जाए तो बिना दही के, नहीं तो दही के साथ बथुआ खाते रहे, पूरी बथुआ और चलाया, पूरा सर्दी आराम से बीतेगी, एक बार भी कफ कोल्ड नहीं होगा। और मैं आपके सामने हूँ, मीनाक्षी जी आपके सामने है। ऐसे ही हम पूर्ण स्वस्थ रहेंगे और पूरे देश को ही प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई इसको अपनाओ। और यदि हो सके तो सुबह सूर्य नमस्कार भी कर लो थोड़ा, और ज़्यादा ही गर्मी पैदा करनी है, किसी को ठंड बहुत लगती है। एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे भाई बहनों को जानता हूँ जो 2-2, 4-4 रजाई ओढ़ते थे। जब से उन्होंने गिलोय खानी शुरू की, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, करक्यूमिन गोल्ड उसके साथ, इंस्टेंट बेनिफिट, एकदम से बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। दूध में हल्दी और शिलाजीत दे दे, करक्यूमिन गोल्ड दे दे, या अच्छा स्वामी जी, एक चीज कैप्सूल ही दे दे। मैंने देखी बचपन में, अजवाइन का सत, हमारे अवध के इलाके में इसे अजवाइन का सत कहते हैं। अब आप इसे किस नाम से जानते हैं मुझे नहीं पता। तो ये अजवाइन का सत एक मिश्री की डली जैसी होती है, छोटी छोटी सी। इसको सर्दियों के मौसम में माएँ अपने बच्चों को खिला देती हैं और इससे ये कि सर्दी नहीं लगती। ये क्या वाकई सही है? हाँ, एकदम सही बात है। देखो जो है पीपरमेंट, अजवाइन सत, देसी कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन सत, देसी कपूर, और इसमें लंबे लंबे श्वासों के साथ इतना ही कर लें। थोड़ा सा यूकेलिप्टस का ऑयल, थोड़ा सा लौंग का तेल मिला देते हैं। ये ही दिव्य धारा है। ये जो दिव्य धारा है वो यही फार्मूलेशन है और कुछ नहीं है। इसी चीज़ को हमने मिला दिया एक स्थान पर, और कई बार इंडिया टीवी पर हमने जो है सारे देखने में ऐसे ठोस होते हैं, बाद में ये द्रव हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं। तो यही जादुई नुस्खा है। तो इसको घर में भी कोई भी बना सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये पतंजलि की दिव्य धारा ही खरीदने की ज़रूरत है। स्वामी जी, अब सवालों की बारी है और सबसे पहला सवाल गौरव का है। रात को सूखी खांसी उनको आती है और सुबह बहुत छींक आती है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो रात को सूखी खांसी आती है तो कंठामृत रात को मुंह में 4 गोली डाल करके और बस सो जाएं, अपने आप ही खांसी नहीं आएगी। और जिनको ये पुराना कफ कोल्ड रहता है, एक उपाय मैंने बताया, रात को सोते समय भी और सुबह उठते ही 5 बादाम गिरी और 5 काली मिर्च धीरे धीरे ऐसे चबा करके खा ले, नहीं तो पाउडर करके रख ले। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च और उसमें 25-50 ग्राम खांड या शक्कर मिला के रख ले, 1 चम्मच खा ले। उससे पुराने से पुराना नज़ला अच्छा हो जाता है। ये कई बार घरेलू उपाय हमने बताया हुआ है।
एक दमबेल के पत्ते होते हैं, पान जैसे, दमबेल का पत्ता, ऐसे ही अश्वगंधा के जैसे पत्ते होते हैं उसके, दमबेल का पत्ता उसमें काली मिर्च डाल करके और पान की तरह चूस लें। ये सुबह दोपहर शाम 3 बार प्रयोग कर लें। ऐसा 3 से 7 दिन प्रयोग करने से पुराना अस्थमा ठीक हो जाता है। तुलसी है और बासा है, ये तो पूरे देश में होता है। तुलसी, बासा, पिपरमेंट, इसी को अच्छे से उबाल करके इसी की चाय बना करके पी लें। थोड़ा उसमें अदरक डाल सकते हैं, थोड़ा हल्दी डाल सकते हैं, तो और टेस्टी भी हो जाती है और ठीक है हेल्दी हो स्वामी जाती जी। है। ऐसे छोटे छोटे उपाय अपनाने से कफ कोल्ड से लेकर अस्थमा तक को क्योर कर सकते हैं। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई। स्वामी जी अगला सवाल संजना का है। हार्ट का वॉल जो है उनका वो सिकुड़ गया है और लंग्स में भी इंफेक्शन है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो संजना के लिए एक तो ये अनुलोम विलोम है। हार्ट का जो सिकुड़ा हुआ वाल है इससे खुल जाएगा। अर्जुन की छाल की चाय पिए दालचीनी के साथ, हृदयामृत खाने के बाद 2-2 गोली ले लें और कार्डियोग्रेट एक गोली ले लें। अनुलोम विलोम लंबा करें, 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा तक कर सकते हैं। और जो लंग का इन्फेक्शन है उसके लिए तो ज़बरदस्त है। सुबह उठते ही कर्क्यूमिन गोल्ड खा लें 1-2 गोली, गिलोय खा लें। कर्क्यूमिन गोल्ड और गिलोय त्रिदोष नाशक है और इससे सर्दी जुकाम कफ कोल्ड भी दूर हो जाता है और सर्दी लगती भी नहीं है। और खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस ले लें। ज़्यादा इन्फेक्शन है तो स्वासारी गोल्ड मैंने बताया था, स्वासारी गोल्ड जो है वो शहद के साथ चाट लेते हैं, उससे भी एकदम तुरंत रिलीफ हो जाता है। ठीक है स्वामी जी। स्वासारी गोल्ड से तो ये भी उपाय अपना सकते हैं और थोड़ा लंग का पॉइंट भी दबा लें। संजना के बाद अगला सवाल ले लो, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, और ये साइनस के ये भी पॉइंट दबा लें थोड़ा। अगला सवाल स्वामी शिवानी का है। शिवानी पूछ रही है कि मौसम बदलते ही बुखार की शिकायत उन्हें होने लगती है और सिर में भी अक्सर दर्द रहता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? एक तो बार बार बुखार से निजात भी मिल जाए और फिर दर्द में भी आराम हो। तो आराम से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। छोटे छोटे उपाय बताएं, इनका ध्यान रखें। गिलोय ऐसा है जो सर्दी, जुकाम, बुखार, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन, डायबिटीज, ओबेसिटी, लो इम्यूनिटी, ठंड का एक साथ इलाज है। चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू से लेकर के सब तरह के बुखारों में, मलेरिया तक और टाइफाइड तक, गिलोय सब प्रकार के ज्वरों की परम औषधि है, ब्रह्मास्त्र है। तो गिलोय का सेवन करें और थोड़े दिनों तक गिलोय के साथ ज्वरनाशक क्वाथ हम देते हैं, तो ज्वरनाशक क्वाथ इसका भी काढ़ा पी लें कुछ दिनों तक और ज्वरनाशक वटी ले लें। तो फिर ये जो मौसम बदलने पर बुखार वाली समस्या वो कतई नहीं होगी। और लगातार गिलोय पीते रहे। मैं तो लोगों से देख रहा हूँ 10-10, 20-20 साल से गिलोय पी रहे हैं और बड़े से बड़े रोगों को हरा रहे हैं। तो ये लगातार गिलोय पीते रहेंगे तो जिंदगी में बुखार आएगा ही नहीं। फिर इसी सीजन से नहीं आएगा, अगले फिर उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि बुखार की ही बात हो रही है स्वामी जी, और अगला सवाल भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। शिल्पा लूला का सवाल है कि वो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं और चिकनगुनिया की वजह से उन्हें जॉइंट पेन है। अब चिकनगुनिया में भी बुखार आता है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि शायद इनका बुखार तो उतर चुका है, लेकिन जॉइंट्स में दर्द देकर गया है। ये चिकनगुनिया के बाद में किसी किसी को 5-5, 10-10 साल तक जॉइंट पेन रह जाता है। किसी किसी के तो कार्टिलेज तक डैमेज हो जाते हैं। आपने पिछले दिनों देखा था कुछ भाई बहनों की रिएक्शन। तो जिनको भी चिकनगुनिया के बाद में ये दर्द शेष रह गया है वो चंद्रप्रभावटी, कैशोर गुग्गुल और गोक्षरादि गुग्गुल। 1-1 गोली चंद्रप्रभा, 1-1 गोली कैशोर, 1-1 गोली गोक्षरादि गुग्गुल। ये सुबह दोपहर शाम 3 बार ले सकते हैं। अभी तो सर्दियां, दवाइयां गर्म भी नहीं गर्भवती पड़ती महिला भी ले सकती है। और गिलोय का काढ़ा पीते रहे, गिलोय एलोवेरा। गर्भवती महिलाओं के लिए एलोवेरा, गिलोय और ये जो कैशोर गुग्गुल है, चंद्रप्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गुल का है, वो आधी गोली खा सकते हैं जिनको जोड़ों में दर्द है। आधी गोली से कोई दिक्कत नहीं होती है, वो ऐसे गर्म नहीं होती। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। सर्दी के मौसम में खाने पीने की वो खास चीज़ें अब बताइए जिसको आप जिक्र शुरुआत में भी कर रहे थे, और जो चीज़ें हमारे शरीर को गर्म रखें और साथ ही साथ हमें सेहतमंद भी बनाएं।
तो एक तो गर्म रखने के लिए योगाभ्यास तो बता दिया, इसमें व्यायाम भी है। लंबा श्वास भर के एक ही श्वास में ऐसे 25-50 दंड लगाएं ऐसे। ऐसे 25-50 दंड लगाएं और उससे पूरे शरीर में एकदम पूरी ऊर्जा आ जाती है। अभी उधर हमारे बच्चे भी लगाने शुरू कर चुके हैं। अब देखो, इसमें हमारी बहनों ने बहुत मेहनत की है। चलो बेटा, आपको भी खूब खूब आशीर्वाद है। एक तो ये जो भुना हुआ चना मैं बोल रहा था, ये भुना हुआ चना और जो है खजूर, ये इसकी औषध है। साथ ही देखो, ये जो चीला है ना, ये अब इसमें ज़्यादा घी ना लगाएं। ऐसा नहीं कि आपने इतना घी लगा दिया कि जो है कप कोल्ड ही बढ़ जाए। थोड़ा सा घी लगाएं, ज़्यादा नहीं। थोड़ा घी जो है वो अच्छा होता है, थोड़ा घी अच्छा होता है, ज़्यादा घी अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए ये एक तो बेसन का चीला और इसमें थोड़ा पालक, थोड़ा बथुआ ये मिला दिया तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। आप तो स्वामी जी एकदम गोल गोल चीला बना लेते हैं। बेसन की रोटी अब जो है, हाँ देखो, गोल गोल चीला, गोल गोल जो है। अब बेसन की, अब इसमें भी बेसन में देखो, चने का बेसन बनाते हैं ना, और भुने हुए चने का बेसन तो और ज़्यादा अच्छा होता है इसको। और आज चने की रोटी पूरी बढ़िया अच्छी बनाई हमारी बहनों ने, बहुत आशीर्वाद बेटा। और देखो इधर ये जो है स्वासारी क्वाथ आदि तो हमने कई बार बताया था। अभी ये चौलाई और मैंने बताया पालक। पालक बहुत गर्म होता है, इसका रायता, इसको थोड़ा उबालना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और दोनों का भी मिला के बना ले, कोई दिक्कत नहीं। इसको इस तरह से रायता बना करके खाएंगे, इससे तो बेहतर कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। ये तो गांव में हमारा महापकवान होता था और मुझे सबसे ज़्यादा ये बथुए का रायता ही, ये बथुए का रायता। और ये गेहूं के खेत में अभी गेहूं बोने शुरू हुए हैं। अब गेहूं के खेत में, गेहूं के जवारे भी बहुत अच्छे होते हैं, गेहूं के खेत में बथुआ बहुत होता है। तो पहले से हमने रेसिपी बता दी है। अब इसमें कोई अपनी प्रकृति के अनुसार थोड़ा सा इसमें ये देखो प्याज भी डाल दी तो और टेस्टी हो जाता है। थोड़ा इसके अंदर अदरक डाल दी, छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़ी अदरक डाल दी। और कोई ज़्यादा ही तीखा हो, किसी किसी को तीखा पसंद है थोड़ा सा, तो थोड़े हरी मिर्च डाल सकते हैं। और थोड़ा सा ये इसके अंदर धनिया डाल दिया तो क्या ज़बरदस्त ये तैयार होगी है रेसिपी आज की। तो ये चीला भी इधर तैयार हो गया है, रोटी भी तैयार हो गई है और खाने वाले भी अभी तैयार खड़े हैं। तो ये जो खाएंगे और योग अपनाएंगे तो योग शास्त्र और पाक शास्त्र से अपना अस्थमा जरूर भगा पाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। ठीक है स्वामी जी, हम दर्शकों को कल के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। बदलते मौसम में ड्राई स्किन से परेशान है, आयुर्वेद में क्या है खूबसूरती का समाधान। ठंडी हवाओं से चेहरा बेजान, डैंड्रफ से गिरते बाल, योग से बीमारियां होंगी खत्म, दिखेंगे जवान। इसलिए कल का ये कार्यक्रम आपसे बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। तो कल ब्यूटी टिप्स भी देंगे स्वामी जी और हमेशा जवान बने रहने का नुस्खा भी बताएंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। और योग के साथ यज्ञ चिकित्सा भी हम करते हैं कफेश टी से, उसको भी सीखते रहेंगे, अपनाते रहेंगे, सब रोगों को भगाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए क्या आर्यन खान को आज जमानत मिल पाएगी।